चलिए आज जो है आपको बताने जा रहा हूँ 7.4 का जो भी क्वेश्चंस हैं, ये आपका जो है टॉपिक है पर्टिकुलर केसेस के लिए, जो कुछ एक नया फॉर्म देता है जहाँ पे वैल्यू हमें पुट करने के लिए भी काम आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ का भी यूज होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप एनसीईआरटी में पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे आप ये ध्यान निरंतर आपका यही मिलता होगा कि जो हम आगे पढ़ रहे हैं वहाँ पे पीछे वाला जो एक्सरसाइज हमने पढ़ लिया है, रूल पढ़ लिया, वो लागू हो रहा है और यही चीज़ आपका आगे निरंतर लागू होता रहेगा। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर केसेस के बारे में बात करते हैं। आज कुछ केसेस हैं ऐसे जो निरंतर उन पे ही बने हुए हैं, तभी जो है हम जो है नए क्वेश्चन को उस पर हम रख के आंसर पा सकते हैं। अगर उनका यूज हम ना करें तो सॉल्यूशन लाने में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करने पड़ते हैं। देखिए उसी में जो है पहला क्वेश्चन हमारे पास पहला टर्म्स आता है dx यानी 1/x² माइनस a²। ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास टर्म दिया गया है dx/x² माइनस a², यहाँ पे ये चीज़ देखो वेरिएबल माइनस कांस्टेंट का टर्म है। ठीक है, इधर देखो। अब इसमें क्या करेंगे 1/2a log मॉडुलस ऑफ इसका दो टर्म होता है x माइनस a x प्लस a। इसको हम क्या लिखेंगे, जो भी वेरिएबल्स हैं x माइनस a अपान x प्लस a प्लस c के रूप में यह पहला फार्मूला हमारे पास मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा फार्मूला ये है कि अगर मान लो ये जो टर्म है a² माइनस x² हो जाए तब दूसरा फार्मूला लगेगा नहीं, अब तब दूसरा फार्मूला नहीं लगेगा। बस आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये हमेशा 2a होगा और ये log होगा, चाहे आपका वेरिएबल माइनस कांस्टेंट हो चाहे कांस्टेंट माइनस वेरिएबल हो। ठीक है, यहाँ पे बस फर्क इतना होगा कि जब कांस्टेंट माइनस वेरिएबल होगा तब आपका वेरिएबल प्लस a होगा अपान वेरिएबल माइनस a होगा प्लस c हो जाएगा। दोनों फार्मूले को समझिएगा, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, तो इसमें क्या है जो माइनस लगा माइनस अपान प्लस। ठीक है, अब अगर कांस्टेंट है पहले तो यहाँ पे प्लस होगा। दोनों फार्मूले में और कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, दोनों फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं है। ये हो गया माइनस की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लस की, dx अपान a² प्लस x²। ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर या फिर वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, क्योंकि प्लस में जो है 2 धन 3 धन तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है टर्म क्या 1/a² tan इनवर्स, अरे 1/a होता है स्क्वायर नहीं, 1/a tan इनवर्स x/a। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, पहली क्लास में आपको बताया गया है, एक निश्चित एक अनिश्चित, मतलब एक डेफिनिट एक इनडेफिनिट। तो जब कभी भी आप जो है इनडेफिनिट लगाएंगे, डेफिनिट नहीं इनडेफिनिट लगाएंगे तो प्लस c लगाना मत भूलिएगा। अभी मैं आपको इस पर बहुत सारा ट्रिक बताऊंगा क्लास खत्म होने के बाद, जब लास्ट इस एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, जितना भी चैप्टर है इसमें एक्सरसाइज है, उसके बाद मैं आपको एक क्लास ट्रिक की बताऊंगा, सिर्फ इंटीग्रेशन का ट्रिक रहेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ये अनिश्चित, वास्तव में अनिश्चित है, इसका कोई भी आंकड़ा नहीं है कि इतने पे ख़त्म हो जाएगा। सही बेटो, ठीक है, इसका कोई भी आंकड़ा ये नहीं है कि जो यहाँ ख़त्म हो जाएगा। इसका आंसर कभी कोई मैच करता, कभी कोई मैच ही नहीं करता। वहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये नहीं जरूरी है कि कभी कोई ट्रिग्नोमेट्री जैसे है ना, प्रूफ करने जा रहे हो कहीं पे कुछ और, प्रूफ कुछ और हो जाता है। तो ऐसे ज़्यादातर अनिश्चित समाकलन में आपको दिमाग बहुत ही कंसंट्रेट करके रखना पड़ेगा, अन्यथा चला जाएगा। ठीक है, या जितना ही आसान है उतने ही टफ है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो पक्का है कि आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है फार्मूला याद होना। कोशिश करिए कि जिस दिन मैं फार्मूला बता रहा हूँ उस दिन आपको याद होना चाहिए, अगर आगे के क्वेश्चन आपको आने हैं। और ऐसा नहीं कि बस इसी फार्मूले से काम चल जाएगा, इसके पीछे जितना भी मैंने आपको बता दिया है वह भी आगे याद होना चाहिए, क्योंकि जब मिसलेनियस चलेगा तो मिसलेनियस क्वेश्चन 2 लाइन का नहीं होगा, वहाँ पे बहुत लंबे लंबे 2-2 पन्ने लग सकते हैं आपके। एक बार आपका मानने वाला आएगा, फिर जो है एक फार्मूला लगेगा, फिर पता चला दूसरा फार्मूला लगेगा, तो कई फार्मूले एक में यूज हो सकते हैं।
ठीक है, चलिए अगला फार्मूला की बात करें। अगर मान लें कि यही इंटीग्रेशन आपका दिया गया है अंडर रूट में, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट है। तो जब वेरिएबल माइनस कांस्टेंट रहेगा तब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, लॉग का फॉर्मूला अप्लाई होगा। और लॉग जब कभी भी अप्लाई होता है तो आप मॉडुलस ऑफ में अप्लाई होता है, यक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यही चीज़ हल्का सा अगर चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया, डी एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी हो जाता है। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए, या ये टेन की तरह गलती मत कर दिया कि इसके आगे भी 1/a होता है, ऐसा कोई रूल इसमें नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लो यही अंडर रूट में प्लस हो जाए, अगर मान लो इसी अंडर रूट में प्लस हो जाए, डी एक्स अपान अंडर रूट, देखो ध्यान दो, यहाँ वेरिएबल माइनस क्या है, कांस्टेंट है, और वेरिएबल प्लस अगर कांस्टेंट हो गया तब क्या हो जाएगा, तब भी लॉग का ही फार्मूला अप्लाई, यहाँ लॉग के लिए अप्लाई किया था ना, तब भी यहाँ पे लॉग के लिए अप्लाई होगा। और सेम होगा, यहाँ अगर माइनस है, यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। तो दोनों फार्मूले एक साथ याद करिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट, सॉरी एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉडुलस 1 प्लस सी। इन 6 फार्मूलों का यूज इस एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाला है। ठीक है, अगर कोई चीज़ नया होता है तो मैं आपको जो है वहाँ पे फिर आपको बताऊँगा। ठीक, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली सिर्फ फार्मूले की। अब आता है टाइप, जो कि आपकी इसी एक्सरसाइज में दिया गया है। अगर मान लीजिए पहला ही टॉपिक आपका दिया गया इसी में, टू फाइंड द इंटीग्रल, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ चाहे वह इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे हिंदी मीडियम का एनसीईआरटी हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, जो टाइप है कम से कम आप सभी लोग देख सकते हैं, किसी भी बोर्ड के बच्चे हों। ठीक है, और ये सबको समझ में आएगा और ये सभी के लिए है। मान लो इंटीग्रेशन इस तरह से दे दिया गया, इंटीग्रेट डी एक्स अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वह कैसा हो बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई इंटीग्रेशन ऐसा आ गया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो इसका काम क्या करोगे, इसके लिए आप कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओगे। क्या करोगे, स्क्वायर बनाओगे। इन लोगों में किसी को आप ऐसा करो कि इनमें से कोई बन जाए। क्या करेंगे हम, इनमें से कोई बन जाए। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तब हम आगे बाद में सोचेंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी होगी इनमें से किसी को बनाना। ठीक है, चलो अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो इसको जो है हम 2 फैक्टर ग्रुप में कैसे बनाएंगे, मतलब इनमें से कोई एक मिल जाए। चलिए पहला काम हम क्या करेंगे बाबू, कि पहले इसको अलग से हम लिख लेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। पहला जो ज़रूरत है, एक्स को स्वतंत्र कर दो, एक्स को फ्री कर दो। पहले जब हम एक्स को जो फ्री करेंगे तो आएगा बी अपान ए एक्स सी अपान ए, यानी हम उसको क्या कर दिए, एक्स को ए को डिवाइड कर दिए सब में। जब ए से डिवाइड किए तो यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, बी अपान ए आ गया, सी अपान ए आ गया। कोई समस्या नहीं ना। अब क्या करेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि जब डिवाइड कर रहे हैं तो एक हमारे पास ए बचेगा ना। हाँ भाई, एक मल्टीप्लाई किए एक डिवाइड किए, ऐसा तो है नहीं कि मैथ में कि खाली डिवाइड कर दो, खाली जो है मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ काम बन जाएगा, नहीं होगा। तो मैंने जो मल्टीप्लाई किया उसको बाहर रोक दे, भैया तू रुक, जो डिवाइड वाला है पहले उसका काम है उसको अंदर जाने दो। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करोगे आप, इसको ध्यान देना। अब यहाँ पे काम ये करना है, एक्स स्क्वायर मिल गया, अब एक्स वाले के साथ 2ab आना चाहिए। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का क्या करना है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में बन जाएगा। तो उसी को हम क्या लिखेंगे बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कमी क्या है, पहले तो हम इसको बनाएंगे कितना, 2 के फॉर्म में, बी पानी अभी नहीं लिखेंगे, 2x के रूप में हमने लिख दिया, 2x लिख दिया। ठीक, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर मिल गया, बी मिल गया,
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कह रहा है कि मैं भी हूँ, आप मुझे मत भूलिए। कौन? ए। कौन? तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 से हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा भी तो करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस बरकरार कर देते हैं इन दोनों में, b/2a लिख दिया और x लिख दिया, ताकि हमें थोड़ा सा दिखने में एक अलग चीज़ दिखे। ठीक, हमने 2/2 लिखा था, इतना समझ में आया? बोलो हाँ या ना? हाँ, चलो पहला स्टेप हमने क्या करना था, इतना करना। इतना बेसिक समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला काम हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर मिल गया, 2ab मिल गया। अब हमें किसकी आवश्यकता है? b स्क्वायर की। ठीक है, a मिल गया था, यक्स a स्क्वायर मिल गया। ये लाइन मुझे इसी में कन्वर्ट कर देना था, लेकिन मैं जानबूझ के बता रहा हूँ एक लाइन और एक्स्ट्रा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहला काम क्या करना था? a से डिवाइड करना था। यहाँ लिख दे रहा हूँ a डिवाइड, a बाई a से मल्टीप्लाई, सीधे लिख दे रहा हूँ, a बाई a से मल्टीप्लाई। सेकेंड, 2ab में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट। ठीक, थर्ड, b स्क्वायर बनाओ। तो b स्क्वायर यहाँ बना रहा हूँ, पहले इसको नोट कर दिया, यक्स। तो a हो गया, a है, b a हो गया, क्यों? और 2a हो गया। तो जो b मिल रहा है हमें, यहाँ पे a बन गया, हमें बना बनाया मिल गया a। अब जो b मिल रहा है, तो b का जो स्क्वायर, b का स्क्वायर ऐड कर दो और b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो b का स्क्वायर ऐड करना है हमें और b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है हमें। भाई जो बचा था वो तो रहेगा कि उसको घर से निकाल दोगे, उसको रखोगे ना, उसको रख दो और ब्रैकेट बंद कर दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे b को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, बस इतना लिखो। ठीक है, b एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक, ये नोटेशन बता रहा हूँ कि क्या करना है, नहीं तो भी इसको सोचो रूल है, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, ये रूल बता रहा हूँ, इसको लिखना नहीं है। अब क्या करना, अब देखिएगा, अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर 2ab और a b स्क्वायर। इस पूरे को यहाँ से लेकर इतने को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a है, b a है। ठीक है, चलिए भाई, a आगे बचा था, भैया आराम करो, यक्स प्लस b/2 का होल स्क्वायर। इस को बनाने में कोई समस्या आपको नहीं, लेकिन जो बच रहा है उसको कहाँ फेंक देंगे, उसको तो भी हमें रखना पड़ेगा ना, जिसको सॉल्व किया जाए। माइनस b²/4a² प्लस c/a। ये थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली बार बताया जा रहा है। अभी जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, जानेंगे, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। यक्स प्लस b/, आप देखो इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, माइनस b² प्लस 4ac, लेकिन इस माइनस के नाते क्या हो जाएगा, a इसमें लागू हो जाएगा, माइनस b। ठीक है, यहाँ अगर प्लस रख रहे हैं, अगर माइनस कॉमन ले तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस में फिर प्लस बना देगा इसको। और यहाँ पे हमने एलसीएम क्या लिया था, 4a²। और कुछ एलसीएम होगा, इन दोनों में एलसीएम क्या मिलेगा, 4a²। माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस हो गया, नहीं तो यहाँ प्लस होता, b तो माइनस था ना। चलो भाई, यहाँ चलो अलग से सॉल्व कर दे रहा हूँ, b² माइनस 4ac प्लस c/a। ठीक, बोलो हाँ या ना, यही तो लिखा हूँ इतना। हाँ, 4a² कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा बाबू, माइनस b² प्लस 4ac, क्योंकि ये कि इसके पास था। अब माइनस में कॉमन ले लिया इसमें, तो कितना बचा, b² माइनस 4ac/4a²। बोलो इतना समझ में आया। तो इसके स्थान पर मैंने यही तो लिखा है, बस ब्रैकेट अगर आपको दिक्कत कर रहा है तो ब्रैकेट में पूरा लगा दे रहा हूँ। बोलो यहाँ तक समझ में आया? हाँ, माइनस कॉमन लेंगे तो बीच में प्लस नहीं हो जाएगा बाबू, यहाँ प्लस है ना पहले से। हाँ, उसके बगल वाले यहाँ पे भैया मेरे क्यों प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस देखो बाहर आया ना। हाँ, तो माइनस क्या माइनस प्लस है, माइनस तो लगाया हूँ मैं यहाँ।
पहले से एक माइनस था ना। अरे इसी माइनस को लेके तो यहाँ सॉल्व किया हूँ। यहाँ माइनस बी स्क्वायर कैसे आ गया? वहाँ से बस। आया समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब भी कोई डाउट किसी को? ये माइनस यहाँ पे देखो ले लिया हूँ, ठीक है, और ये प्लस इस पूरे टर्म को लिया हूँ माइनस के साथ, चिन्ह के साथ लिया हूँ यहाँ पे, फिर इसको सॉल्व किया, फिर कंप्लीटली कितना आया? माइनस में आया, माइनस में यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो आगे, ठीक। अब ये हो गया कंप्लीट। क्या बना? अब इसको होल स्क्वायर में हमें कन्वर्ट करना है, तो होल स्क्वायर के लिए हमें क्या करना होगा? इसको रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। होल स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रूट में कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चाहिए। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो 1/a बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेट लगाएंगे, dx लिखेंगे, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस इसको अंडर रूट में कन्वर्ट कर देंगे। पहले देखिएगा 4a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हम लिख देंगे, तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जहाँ पे a है, जहाँ a है, ये पूरा a की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? a की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये पहला रूल हुआ, आया समझ में? कोई समस्या? तो ये आपका a का काम करेगा। अब इसके बाद हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन सा? 1/2a। a के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/4a, या रूट से अगर इसको बाहर रखना चाहेंगे तो फिर वो भी हो जाएगा, ठीक है। या फिर रूट खाली ऊपर वाले में रखिए, नीचे वाला आप छोड़ देंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और x माइनस एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे? x प्लस b/2a। ये जो वैल्यू रहेगी वह किसके स्थान पर रहेगी? x के स्थान पर रहेगी, ये a के स्थान पर रहेगी। इतना समझ में आया? कोई समस्या नहीं ना? इसको नोट करिए, फिर अगला रूल बताता हूँ मैं कैसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट रूल अगर हम बात करें तो ये तो पहले रूल की तरह हो गया। रूट में अगर आ रहा है तो यहीं पे ये फंक्शन रूट में बदल जाता है। तो जैसे रूट में बदला, ये सारा रूल ऐसे ही रहेगा। इस ए को बाहर हम नहीं निकालेंगे, ये रूट ए में बाहर जाएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, रूट ऐसे खाली बन जाएगा, ठीक है। बाकी ये रूल जो है रूट के लिए लागू हो जाएगा। तो रूट में आप देख ही रहे हैं, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो b ले रहे हैं यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव लेना। ये डिपेंड करेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। किसका? कौन डिसाइड करेगा? ये 2ab डिसाइड करेगा। कैसे? ध्यान देना, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें कौन डिसाइड कर रहा है कि माइनस का होल स्क्वायर है प्लस का होल स्क्वायर? भैया मेरे यही तो डिसाइड कर रहा है। यही कौन है? किंग मेकर हैं। कौन है? किंग मेकर। यही है किंग मेकर। कौन? ये 2ab। अब यही देखो, किंग किसको बना रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दिया। a किसको बना रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। कहते ना राजनीति में ये किंग मेकर है। किंग किसको मतलब? किसी विधायक बनाया, किसी सांसद बनाया, किसी कुछ भी बना दिया। ये है, ये काम कर रहा है। ये दोनों बेचारे इसके अधीन है। किसके अधीन है? 2ab के। घर का राजा यही है, मालिक यही है, ठीक है। कहेगा आज सो तो आज सोना है, बैठना है तो बैठना है। तो क्या कहा? माइनस लेना है तो माइनस ले लो, प्लस लेना है तो प्लस ले लो। कौन डिपेंड कर रहा है? किसके ऊपर डिपेंड है? ये ab 2ab के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। चलिए अगला रूल हम आते हैं, नया रूल बताते हैं आपको। अगला टॉपिक देखते हैं, टर्म है टू फाइंड द टाइप ऑफ इंटीग्रल इज px प्लस क्यू अपान ax स्क्वायर bx प्लस सी dx। इस तरह का टर्म है। डायरेक्टली इसके लिए तो फार्मूला होता है, पर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। ध्यान दीजिएगा, अगर ये टर्म आया है तो a d/dx डिनोमिनेटर जो भी रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन प्लस b लिखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे बाबू? जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसको हम कोई चीज़ मान लेंगे। पहला काम, मान लो कि अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है, पहला काम, ये फार्मूला क्या होता है बाबू? ये इसके बराबर होता है, ठीक है। px प्लस क्यू a d/dx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी प्लस b, ठीक है। हाँ, ये सब रियल नंबर हैं, ठीक है। कैसे आएंगे ये सब?
इसको आप टी बनाओ, ठीक है, सबसे आसान तरीका यार, इससे भी आसान तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको टी बनाओ, टी बनाओगे तो ये चीज़ आपके पास दिखेगा, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डी टी के अधीन हो जाएगा, और नीचे वाले को आपके पास टी के रूप में मिल जाएगा। आप आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे ज़्यादातर अप्लाई होता है, ठीक है। और अभी आप आगे पढ़ेंगे पार्शियल के रूप में, तो वह चीज़ आपका टर्म अलग हो जाता है, ठीक। अगला आपके पास इसी मेथड में आपका आता है कि ये जो टर्म है यह रूट में हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपका यही होता है। तो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं वह रूट का कर देते हैं, सेम तरीका, और कुछ नहीं होता है, वह रूट हो जाता है पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में हो जाता है। तो यह भी जो है सेम है, सेम फार्मूला लागू होता है इसका डिफ्रेंशिएशन, और पी एक्स प्लस क्यू इसको टी बना दो तो अंडर रूट में टी आ जाता है, अगर होल स्क्वायर मान लेंगे तो टी आपका गायब हो जाता है, ठीक। आइए इन सब रूल जितना मैंने आपको आज रूल बताया इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर हम जो है एक्सरसाइज पे आएंगे 7.4 पे, ठीक। देखते हैं पहला एग्जाम्पल। अभी तक हमने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आने वाले हैं, कौन सा फार्मूले का यूज होने वाला है। अब हम जितने फार्मूले लिखाए हैं उस पर पहले एक एग्जाम्पल कर लें, फिर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल आपकी बुक में भी है, इंटीग्रेट डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। तो ध्यान देना, एक्स स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ठीक है, और यहाँ माइनस भी ऊपर से है। तो मैंने आपसे बताया था कि पहले इसको जो है आप कन्वर्ट करिए ए स्क्वायर में और एक्स स्क्वायर के रूप में। ए स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, अब ये बन गया ना उस फॉर्म में। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि 2a 2 × 4 लॉग, और माइनस के लिए मैंने कहा था कि पहले मॉडुलस लगाना, माइनस वाले में कोई चेंजिंग नहीं, बस उसको आप सीधे सीधे लिख दीजिएगा, प्लस सी लगा दीजिएगा, और इसको आप कंप्लीटली जब लिखेंगे तो 1/8 लॉग x माइनस 4/x प्लस 4 के रूप में ये बदल जाएगा, और वही हमारा आंसर कहलाएगा, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो dx अपान 2x माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ जादू नहीं, यहाँ पे बस आपको बनाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, इस यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की संभावना देखो दिख रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर 2ab 1 अगर मान लें, 1 ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और इन सब में मैंने क्या कर दिया कि 1 माइनस कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 2x और प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। बताओ इतना समझ में आया? यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अभी क्या हो गया, अब इंटीग्रेट dx अपान 1 माइनस x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। तो हम क्या हमें मिला, क्या मिला हमें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेट dx अपान रूट में तो नहीं है ना, 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसके लिए मैंने फार्मूला क्या लिखाया था, इसके लिए भी लॉग था, हाँ। तो बस यहाँ पे क्या था, अगर माइनस है, नहीं प्लस है कि माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर था, इसके लिए फार्मूला क्या था, साइन में था। तो साइन क्या कह रहा था, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये साइन इनवर्स एक्स अपान ए 1 माइनस एक्स अपान a1 प्लस सी। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया 1 माइनस एक्स अपान 1। एक्स माइनस 1 भी हो सकता है, ठीक है, एक्स माइनस 1 भी आप लिख सकते हैं, या 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आप अगर आप इसे एक्स माइनस 1 लिखेंगे तो ये आपका एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे आप टर्म लेके चलेंगे एक्स माइनस 1 के लिए तो यहाँ पे तो आपको दिक्कत करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ आर करके लिख दे रहा हूँ dx अपान 1, क्योंकि ए भी प्लस है, ठीक है। तो आप x माइनस, ज़्यादातर वेरिएबल माइनस कांस्टेंट रखते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर रखेंगे आप तो आपके पास मिलेगा, यहीं पे है ना, हाँ, होल स्क्वायर।
तो अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट डी एक्स अपान 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ए माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे मिलेगा साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपान 1 प्लस सी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस सी। दोनों, ये दोनों आंसर सही है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है 1/2a log x प्लस a माइनस x माइनस a प्लस c। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या लिखाया हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये क्या है, ए है ना, कांस्टेंट है ना। अब हाँ तो वही तो बोला 1/2 log x हैं? प्लस a माइनस x। गलत लिख दियो, फॉर्मूला फिर से चेक करो, साइन लिखाया हूँ। रूट में आप लिखा है। ये बाबू आपका रूट में है तभी साइन होगा, नहीं तो फिर लॉग का ही हो जाएगा फार्मूला। ये मुझे लगा रूट ही समझ के मैं लगाया हूँ, नहीं तो ये लॉग का आ जाता आपका फार्मूला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट करिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। ठीक है, हाँ यही क्वेश्चन है। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x, कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 3 3 या 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 को 9 प्लस 4 लिख सकते हैं ना। ये चीज़ एक साथ हो गया, बोलो हाँ, तो क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर 2 3x इंटू है सब ये, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4, या डी एक्स अपान एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। इसके लिए मैंने क्या बताया था, tan का फॉर्मूला बताया था ना, 1/a tan इनवर्स x कितना है, x माइनस 3/a प्लस सी। ठीक है, आज की क्लास बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे और फिर एक्सरसाइज पे हम आएंगे 7.4 पर। ठीक है, क्या हुआ, कोई समस्या किसी को, कोई समस्या हो तो बताना जल्दी से। ठीक है, चलिए वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक भी मार दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।